इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है, और यही नहीं कि सिर्फ ये 10th और 12th के लिए होगा, ये 9th और 11th वाले बच्चों के लिए भी ज़रूरी होगा, क्योंकि आप भी जो सिलेबस कवर करने जा रहे हैं अपने मैथ्स के लिए, उसमें दोनों बुक्स बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली होंगी। जब भी आप मार्केट में जाएंगे, किसी भी टीचर से, किसी बच्चे से बुक के बारे में पूछेंगे मैथ्स के, तो ज़्यादातर का जवाब या तो RS होगा या RD होगा। यहाँ पे जो आपको इमेजेस दिख रही हैं, ये भले ही क्लास 8th की हो, लेकिन ये सभी के लिए एप्लीकेबल होने जा रही हैं। जो आप मैथ्स के तैयारी करेंगे, वो इन दोनों में से किसी एक से करना होगा आपको, क्योंकि आपकी जो NCERT की बुक है वो इतनी सफिशिएंट नहीं होगी। जब आपका स्कूल का एग्ज़ाम होता है, या जब मेनली जो 9th और 11th का एग्ज़ाम होगा मैथ्स का, वो इतना टफ बना देते हैं स्कूल वाले कि आप समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आए हुए हैं। तो जनरली वो जो क्वेश्चंस होंगे, वो आपको इन्हीं बुक्स की हेल्प से सॉल्व हो पाएंगे। और जो बोर्ड के स्टूडेंट है 10th और 12th के, आपका जो पेपर होता है वो NCERT बेस्ड होता है, तो NCERT तो आपको नहीं छोड़नी होती, NCERT तो करनी है। लेकिन क्योंकि आप आगे फर्दर तैयारी करते हैं, जैसे कि कोई 10th का बच्चा है 11th में जाने वाला है, तो उसको अगर अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करेगा तो 11th में दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए उसको ये बुक्स रिकमेंडेड होती हैं। और जो 12th के बच्चे हैं, उनको आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने होते हैं अलग अलग कॉलेजेस के लिए, तो उन कॉलेजेस के जो एग्ज़ाम होते हैं वो भी टफ होते हैं, तो उनके लिए भी अगर हायर मैथ्स की आपको नॉलेज चाहिए तो वो ये बुक से मिल सकती है। ज़्यादातर जो रिकमेंडेशन होती है, अगर आप ज़्यादा स्ट्रांगली मैथ्स को फॉलो करना चाहें तो RD लेना ज़्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। वैसे दोनों ही बुक अच्छी हैं, दोनों के बुक में लगभग लगभग एक जैसे ही क्वेश्चन के लेवल दिए हुए हैं। RD ज़्यादा बेटर उनके लिए है जो ज़्यादा हाई क्वेश्चंस और ज़्यादा क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करें, तो RD में जा सकते हैं। लेकिन जो वैसे, हाँ, थोड़ा सा भी अगर हल्का सा भी आप लो लेवल में तैयारी कर रहे हो तो आप RS ले सकते हो। हल्का सा, बस थोड़ा सा फर्क है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपने RS ले भी ली है तब भी कोई बात नहीं, उसे तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक कोई बुक नहीं ली होगी मैथ्स की, तो आप RD में जा सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये ध्यान रखें कि दोनों बुक्स ना लें, कई बच्चे दोनों बुक्स ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, एक ही लेनी है। ठीक है, आइदर वन लें, दोनों में से कोई एक, और साथ में NCERT एग्जाम्पलर ज़रूर करें। जो आपके पास बुक होती है NCERT की, उसके अलावा भी एक बुक आती है NCERT एग्जाम्पलर करके, उसमें थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले NCERT करनी है, NCERT के साथ NCERT एग्जाम्पलर, और जो भी आपने हेल्प बुक ली है RD या RS, उसके क्वेश्चंस आपको लगाने होते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे उतना जल्दी आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे। ये ध्यान रहे कि इस चैप्टर की शुरुआत में सीधा क्वेश्चन नहीं करने हैं, पहले कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। कॉन्सेप्ट्स आप अपने जो टीचर से पढ़ते हैं, या तो आपकी कोचिंग होगी, ट्यूशन है, या फिर आप यूट्यूब से या फिर ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से, जैसे कि अनअकैडमी हो गया, अगर आप वहाँ से पढ़ रहे हैं तो वहाँ से पढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। जो भी उस चैप्टर की थ्योरी है, फॉर्मूले वगैरह हैं, वो आपको अच्छे से आने चाहिए, उनकी समझ होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को अप्लाई कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान है कि पहले थ्योरी कर लें, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, सीधा क्वेश्चन पे नहीं जाना है। और जो मैथ्स होती है वो सिर्फ प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस ही मांगती है। तो आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से मैथ्स आएगा। मैथ्स को कोई पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है कि आपने सीधा उसको पढ़ लिया, रीड कर लिया तो आपको आ जाएगा। आपको उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो विदाउट नोटबुक और पेन के आप मैथ्स नहीं करेंगे। तो मैथ्स जब भी करें तो साथ में आपके पास नोटबुक पेन ज़रूर होना चाहिए, और आप हर एक क्वेश्चन को लिखते चलें, हर एक कॉन्सेप्ट को अगर आप लिखते चलेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। और फॉर्मूले लिखने से भी आपको याद होते हैं। जब भी आप किसी क्वेश्चन करें तो ध्यान रखें उसमें कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और उसको अलग से बॉक्स में लिखें। ऐसे ही हमें एग्जाम में भी करना होता है। एग्जाम में जब हम मैथ्स का क्वेश्चन करते हैं तो उसमें फॉर्मूला अगर आप लिख रहे हो तो उसके अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं। तो इसका ध्यान रखना है कि ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई हो मैथ्स से रिलेटेड। कोई और डाउट हो आपको सब्जेक्ट रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट करें। कोई भी नई इन्फॉर्मेशन होगी इस बारे में हम आगे बात करेंगे। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। कोई और डाउट है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने का आपको क्वालीफायर ऐप को डाउनलोड करना है। क्वालीफायर ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्वालीफायर को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे ID सर्च कीजिए, विवगो क्लासेस @CM4। ID भी आपको मैंशन है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ से आप जैसी ID सर्च करेंगे आप चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉल करके डाउट पूछ पाएंगे। थैंक यू सो मच।